Good morning, students. You're welcome in online YouTube class. I am Hemant Kumar, PGT History, KB number 1 AFS Agra. Today we are going to start class 12 subject history and theme 1 bricks, beads and bones द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब बच्चों इस चैप्टर में हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। बिफोर द स्टार्ट दिस चैप्टर सम की पॉइंट्स, सम की टर्म्स। नंबर 1 BP। BP स्टैंड फॉर बिफोर प्रेजेंट। बच्चों जहाँ कहीं भी किसी सेंटेंसेस में BP शब्द लिखा हो तो इसका मतलब है कि बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले के समय को वो इंगित कर रहा है। सेकंड BCE। BCE स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन इरा। बच्चों किसी भी सेंटेंस में कहीं BCE लिखा है तो हमें समझ जाना है कि ये इसका मतलब है बिफोर कॉमन इरा। बिफोर कॉमन इरा को हम और सिंपल कर सकते हैं कि बिफोर जीसस या क्राइस्ट कह सकते हैं। मतलब जब क्राइस्ट या जीसस का जन्म हुआ था उससे पहले के समय को हम BCE या हिंदी में जिसे हम कहते हैं ईसा पूर्व। नेक्स्ट है CE। CE स्टैंड फॉर द कॉमन इरा। बच्चों BCE को हम समझ गए, उसके बाद जैसे वो क्राइस्ट से पहले का समय है तो CE है क्राइस्ट से बाद का समय, जिसे हम हिंदी में ईसवी भी बोलते हैं। जैसे द ईयर इज 220 अकॉर्डिंग टू द स्टेटिंग सिस्टम। जैसे 220 समय चल रहा है जो, तो इसे हम CE के से भी समझते हैं कि ये 2020 ईस्वी। एंड C स्टैंड फॉर द लैटिन वर्ड सिरका एंड मीन्स अप्रोक्सीमेट। कहीं C लिखा है बच्चों, अक्सर जो बड़े बड़े ईयर होते हैं, है ना, लेकिन लंबे से समय को दर्शाने के लिए जैसे हम जब लगभग बोलते हैं तो अप्रोक्सीमेट या वहाँ पर C भी लिखा होता है। सम ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों चूँकि हम शुरुआत में जाने थे कि हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे, लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन को जानना तो है ही, उसके साथ में कुछ और भी पॉइंट्स हैं। जब हड़प्पा सिविलाइजेशन, आप उसका टाइम पीरियड देख रहे होगे बच्चों, 2600 BCE टू 1900 BCE। मतलब क्राइस्ट या जिसे हम, है ना, जीसस भी बोलते हैं, उनके समय से 2600 ईयर पहले इंडिया में, या हम यूँ कहें 2600 ईसा पूर्व में इंडिया में इंडस नदी के किनारे एक सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी और उसे इंडस वैली कहा जाता था या कहा जाता है। उस समय या उसके समकालीन कुछ और भी सिविलाइजेशन थी, लाइक हम देखेंगे पहले मेसोपोटामिया, ये मिडिल एशिया में थी, या कहें प्रेजेंट डे इन इराक। यहाँ पर टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के किनारे लोग रहा करते थे और उसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते थे। एक और नॉर्थ अफ्रीका में नाइल नदी के किनारे, इजिप्ट या मिस्र जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर भी एक सिविलाइजेशन था, वहाँ पर भी लोग रहा करते थे। और उसी के साथ ईस्ट एशिया में, चाइना में भी यहाँ पर एक सिविलाइजेशन डेवलप थी। तो बच्चों ये ईसा पूर्व में, है ना, कुछ सिविलाइजेशन डेवलप थी, कुछ सभ्यताएं विकसित हो रही थीं। लोग रूरल एरिया से या रूरलिटी से अर्बनाइजेशन की ओर अग्रसर थे।
बड़े बड़े शहर बन रहे थे, एग्रीकल्चर की कई टेक्निक्स डेवलप हो रही थी, क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत उन्नत दशा में था, लोगों का इकोनॉमिक, सोशल, है ना, सिस्टम डेवलप हो रहा था। तो इसे हम एक हिसाब से सिविलाइजेशंस कहते हैं। और हमारा टॉपिक आज का है इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। बच्चों, हम इतना जान गए कि इंडस सिविलाइजेशन इंडिया में डेवलप थी। तो उसका टाइम पीरियड क्या है? 2600 BCE से 1900 BCE या 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये सभ्यता विद्यमान थी इंडिया में। एरिया, किस एरिया में थी? क्या ये संपूर्ण भारत में, आज के संपूर्ण भारत में फैली थी? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं था। ये चूंकि इंडस रिवर के किनारे ये सभ्यता डेवलप हुई, लेकिन फिर इसका विस्तार भी हुआ। विस्तार कैसे हुआ? जैसे इंडस रिवर वर्तमान में देखा जाए तो इंडिया के जम्मू कश्मीर में फ्लो होती हुई फिर ये पाकिस्तान में ही ज़्यादा बहती है, तो वहाँ तो ये थी। लेकिन इंडस नदी के आसपास इंडिया के भी कुछ पार्ट में, जैसे कि जम्मू कश्मीर तो है ही, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, नीचे राजस्थान है, गुजरात है और यहाँ तक कि महाराष्ट्र तक इस सभ्यता का विस्तार था। और प्रेजेंट डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, है ना, उस समय तो सभी भारत के ही, हिंदुस्तान के ही पार्ट थे, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो अलग देश हैं। तो वहाँ पर भी इंडस सिविलाइजेशन की कुछ साइट्स या शहर विद्यमान थे, जबकि इंडिया के अदर्स स्टेट्स में। तो अभी हमने एरिया देखा, अब हम कुछ साइट्स देख लेते हैं मैप में। इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। आप ये मैप देख रहे होंगे और इस मैप में आपको कई साइट्स दिख रही होंगी और लेफ्ट में एक लिस्ट भी है, जैसे कि कालीबंगा। आप कालीबंगा को इस मैप में देखेंगे तो देखिए ये राजस्थान में, है ना, नॉर्थ राजस्थान में ये शहर था, यहाँ पर लोग रहा करते थे। नेक्स्ट लिस्ट में लोथल, लोथल देख लीजिए बच्चों। गुजरात में आइए, गुजरात में लोथल, और लोथल वाज ए पोर्ट सिटी, यहाँ बंदरगाह था। इसके अलावा पूरी लिस्ट आप देख सकते हो, इसमें टाकीगढ़ी है, धौलावीरा है, रोपर है, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, चनहुदड़ो है, सुतका गैंगटोर है, कई, ये तो मेन सिटी हैं ना। कई छोटी छोटी सिटी भी उस समय डेवलप थी। तो बच्चों, इनमें से खास तौर से हम हड़प्पा और मोहनजोदारो पर ज़्यादा फोकस रखेंगे, क्योंकि ये लार्ज सिटी थी। अब हड़प्पा देखिए बच्चों, पाकिस्तान में लाहौर देख रहे हो, उसके नीचे उसके किनारे से रावी नदी बह रही है और रावी नदी के किनारे ही हड़प्पा शहर बसा हुआ था, और इंडस रिवर के किनारे मोहनजोदारो शहर बसा हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। बच्चों, हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, एक मुख्य विशेषता है आर्टिफैक्ट्स। क्यों? क्योंकि बच्चों, आर्टिफैक्ट्स से ही हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो आर्टिफैक्ट्स वर द सोर्सेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सोर्सेस तो और दूसरे भी हैं, लेकिन ये मेन सोर्सेस हैं। कैसे? क्योंकि आर्टिफैक्ट्स जो हमें मिले हैं, हमें का मतलब आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को एक्सकेवेशन में जो मिले हैं, उनसे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में, उनके जीवन के ईच एंड एवरी सेक्टर के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे पहला बीट्स देखिए, जो मनके दिख रहे हैं बच्चों, तो इनसे क्या जानकारी मिलेगी कि वो इन मनकों का, इन बीट्स का उपयोग करते थे कहाँ? एज ए ज्वेलरी। दूसरा सील्स देखिए बच्चों, ये कुछ सील्स मिली हैं, मोहरें मिली हैं, और इन मोहरों में कुछ हमें एनिमल्स के पिक्चर दिख रहे हैं, उसमें कुछ, है ना, लिखा हुआ भी है। तो इससे हमें पता चलता है
कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग इन एनिमल्स से परिचित होंगे। नेक्स्ट है वेट। बच्चों ये 5 हैं जो आज भी हम देखते हैं। हम लोग कुछ मेजरमेंट करते हैं तो 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg होता है ना बच्चों, तो उस समय भी ये लोग करते होंगे। तो वेट्स से ये भी मैन आर्टिफैक्ट हैं। इसके अलावा स्कल्पचर है बच्चों, और ये स्कल्पचर आप मूर्ति देख रहे हो, ये कुछ स्टोन मेड भी हैं तो कुछ आपके मेटल मेड भी हैं। नेक्स्ट है टेराकोटा बच्चों, कुछ खिलौने टाइप के हैं और ये भी स्टोन मेड या मेटल मेड हैं। Another artifact, terracotta board in the shape of a bull। बच्चों ये आप देख रहे हो, एक टेराकोटा है और लगा है कि जैसे आगे एक बुल हो। नेक्स्ट आर्टिफैक्ट से ऑर्नामेंट। बच्चों आप इसमें देख रहे हो, बहुत खूबसूरत है ना दिख रहे हैं आपको ऑर्नामेंट। इन सबको वो यूज किया करते थे। कुछ टूल्स हैं, आप टूल्स देख रहे हो, ये कॉपर में टूल्स हैं। ऐसा नहीं कॉपर से ही, वो बोन में टूल भी यूज किया करते थे, है ना। वुड मैट भी यूज करते होंगे। और नेक्स्ट है पोर्ट्री। बच्चों इस प्रकार के पोर्ट्री को लोग बनाते थे और उस पर उन्हें वो कलर भी किया करते थे। तो ये बच्चों आर्टिफैक्ट्स हैं जो हमें मदद करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने में। बच्चों हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो हम जानते हैं या जान रहे हैं, लेकिन कैसे बच्चों, इसके पीछे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट लोगों की मेहनत है। जैसे फर्स्ट आप पिक्चर देख रहे होंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम। बच्चों फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। बच्चों ASI मीन्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। मतलब ये इंडिया में जो ओल्डेस्ट साइट होती हैं, बहुत पुराने स्थान होते हैं, उन सब की ये खुदाई कराती है और फिर उससे हमें कुछ पता चलता है। तो बच्चों इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। तो ये बच्चों फादर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी ने कहा जाता है। बच्चों नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे होंगे 1924 जॉन मार्शल। बच्चों ये एक और पिक्चर आप देख रहे हैं, ये जॉन मार्शल जी हैं और इन्होंने ही दुनिया को सबसे पहले बताया था कि इंडिया में 2600 BC के आसपास हड़प्पन सिविलाइजेशन थी या इंडस सिविलाइजेशन थी। मतलब इंडस और कुछ उसके जो ट्रिब्यूटरीज थी उसके किनारे किनारे कई सिटी डेवलप थी। बच्चों एक और पिक्चर देख रहे होंगे अब दयारा सामनी। फर्स्ट सिस्टमेटिक एक्सकेवेशन कहाँ पर, इन हड़प्पा। बच्चों दयाराम शाही ने ही सबसे पहले हड़प्पा की खोज की थी। चूँकि पहली साइट हड़प्पा ही थी जिसकी खुदाई हुई थी, इसलिए इंडस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। एक और पिक्चर देख रहे हैं आप, RG बनर्जी, राखलदास बनर्जी, एक्सकवेटेड मोहनजोदारो। बच्चों हड़प्पा की खुदाई 1921 से हुई थी और RG बनर्जी जी ने 1922 में मोहनजोदारो की खुदाई या वहाँ पर खोजबीन शुरू की थी। और दयाराम साहनी और RG बनर्जी के एक्सकवेशन के बेस पर ही जॉन मार्शल जो 1924 में ASI के गवर्नर या डायरेक्टर जनरल थे, इन्होंने दुनिया को बताया था कि इंडिया में सिविलाइजेशन थी। तो बच्चों इन 4 लोगों के बारे में आप अच्छे से जान जाइए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी। बच्चों हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स हम लोगों ने देखी, आर्टिफैक्ट्स देखे, डिस्कवरिंग पर्सन्स देखे। अब हम देखेंगे सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग कैसे अपनी जीविका निर्वाह करते थे। मतलब अगर वो इंसान है तो इंसानों को खाने के लिए कुछ फूड चाहिए ना, तो फूड या ग्रेन्स एंड सीड के तौर पे जैसे कि वीट, बैरली, लेंटिल, चिकपी एंड सीसम ये मेन क्रॉप्स थी जिनको वो खाने में यूज किया करते थे। मतलब इनकी वो खेती भी करते होंगे। राइस इज रेयर, कहीं कहीं पर राइस के भी एविडेंस हैं लेकिन बहुत कम। एनिमल्स
कौन कौन से एनिमल्स को वो पालते थे, जैसे कि कैटल हैं, सीप हैं, गॉट हैं, बफेलो हैं, पिग है। हमें कैसे पता? क्योंकि इनकी बोन्स मिली हुई हैं, इनकी बोन्स मिली हुई हैं, और इसी से पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग इन एनिमल से फेमिलियर होंगे। जैसे टॉपिक का नाम ही है, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। मतलब ब्रिक्स मतलब ईंटें, बीट्स मतलब मनके, बोन्स मतलब हड्डियाँ। इन्हीं तीनों चीज़ों से ही हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट है वाइल्ड एनिमल्स लाइक वोर, डियर, घड़ियाल आर आल्सो फाउंड। बोन्स ऑफ फिश एंड ऑल आर आल्सो फाउंड, मतलब फिश और कुछ पक्षियों की भी हड्डियाँ मिली हैं। तो निश्चित है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, है ना, दोनों टाइप का वो भोजन का सेवन करते होंगे। नीचे आप क्रॉप्स भी देख पा रहे हो, वीट है, बैरली है, लैंटिल है, चिकपी एंड सीसम। आप लोग भी तो इन सब को ही खाने में यूज करते हो ना बच्चों? यस। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। बच्चों हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का आपने अभी फूड देखा था, मतलब वो खेती करते थे, तो उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी भी तो यूज करते होंगे ना। तो कैसे, हमें कैसे पता चलता है कि वो क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बुल ऑन सील एंड टेराकोटा स्कल्पचर। बच्चों को सील्स मिली हुई हैं, कुछ मोहरें मिली हुई हैं, और उन पर बुल उसमें पेंटेड है या बुल का पिक्चर बना हुआ है, या कुछ टेराकोटा कुछ खिलौने मिले हैं, है ना। उन खिलौने से भी पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग बुल से ही या बैलों से ही खेती किया करते होंगे। नेक्स्ट, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ फ्लफ फाउंड इन चोलिस्तान एंड बनावली। चोलिस्तान और बनावली दो साइट्स हैं जहां पर टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं, किसके? प्लप के, ना, हल के। मतलब वो हल से जुताई करते होंगे, आजकल की तरह कल्टीवेटर ट्रैक्टर उस समय नहीं थे। नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ प्लप्ड फील्ड इन कालीबंगा। एक और एविडेंस मिला है कि वो खेती करते थे, क्या? कालीबंगन साइड से प्लप फील्ड, मतलब खेतों की जब जुताई हो जाती है तो जो लकीर नहीं बन जाती हैं, तो उस हिसाब के कुछ एविडेंस मिले, जिससे पता चलता था कि वो खेतों की जुताई करते थे। नेक्स्ट है ट्रेसेस ऑफ कैनल फाउंड एट सोरतुई। बच्चों सोरतुई वाज सिचुएटेड एट अफगानिस्तान, तो वहाँ पर कैनल मतलब नहर के साक्ष्य मिले हैं, तो मतलब वो इरिगेशन भी करते होंगे, है ना। वो केवल वर्षा के सहारे नहीं रहते होंगे, वो सिंचाई के भी साधन उन्होंने कुछ ईजाद किए होंगे, इन्वेंट किए होंगे। नेक्स्ट है वेल्स वर आल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन। वो कुओं का भी यूज करते होंगे। एंड वाटर रिजर्वायर फाउंड इन धौलावीरा। गुजरात में साइड धौलावीरा है, वहाँ पर वाटर रिजर्वायर या आज के तौर पर कहें तो उन्होंने दिया हुआ था। नेक्स्ट है बच्चों मोहनजोदारो व पलान अर्बन सिटी। बच्चों मोहनजोदारो एक बहुत बड़ा शहर था ये, और मोहनजोदारो के बारे में हम जानेंगे, उसके साथ साथ इसी को हम दूसरे शहरों से भी जोड़ लेंगे। तो द सिटी ऑफ मोहनजोदारो वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। बच्चों जितनी भी साइट्स मिली हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो लगभग ना 2 सेक्शंस में डिवाइडेड थी। वन सिटाइडल एंड सेकंड लोअर टाउन। सिटाइडल मीन्स स्मॉलर, ये छोटा होता था बट हाइयर, और बिल्ट ऑन मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, इसमें 2 टाइप के आपको सीन दिख रहे होंगे। पहला एक ऊपर है ना, ऊंचा एक है ना हिस्सा है, जिसे हम सिटाइडल कह रहे हैं। ये छोटा होता था लेकिन ऊंचा होता था, प्लेटफॉर्म पर बना होता था। और दूसरा लोअर टाउन, आप नीचे ढेर सारे हाउसेस देख रहे होंगे। ये सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ड आल्सो वॉल। बच्चों माना जाता है कि सिटाइडल में जो इस साइट के या सिटी के रूलर होंगे या एडमिनिस्ट्रेशन होंगे या जो प्रीस्ट होंगे या आर्मी होगी, है ना, मुख्य है ना ऑफिसर्स यहाँ पर होंगे, जबकि लोअर टाउन में ऑर्डिनरी सिटीजन्स रहते होंगे, लेकिन वो भी से घिरा हुआ होता था। मोहनजोदारो की कुछ फीचर्स देख लीजिए। द ग्रेट बाथ। बच्चों मोहनजोदारो में एक ग्रेट बाथ मिला है, एक विशाल स्नानागार मिला है। इट इज ऑन द सिटाइडल इज वन सच स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पज। बच्चों इस स्नानागार का यूज पब्लिक पर्पज के लिए ही था, है ना।
जैसे कोई रिचुअल्स होता होगा, कोई त्यौहार होता होगा, तो लोग यहाँ नहाने आते होंगे, फिर अपनी पूजा वगैरह जो भी करते होंगे। इट वॉज ए लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक सराउंडेड बाई कॉरिडोर ऑन ऑल 4 साइड, चारों ओर से बच्चों घिरा हुआ था, आप देख भी रहे हो। लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द टैंक वाज प्रोबेबली प्रिवेंटेड बाय मेकिंग अ मोर्टार और जिप्सम, पानी निकालने के लिए है ना पक्की नाली भी थी। और देयर वर रूम ऑन 3 साइड्स, इसके 3 और रूम बने हुए थे। भाई कुछ कपड़े भी वगैरह भी तो चेंज करते होंगे ना बच्चों नहाने के बाद, तो उसके लिए कई रूम भी बने हुए थे। इसका साइज भी आप देख सकते हो, 11 मीटर इसकी लेंथ थी, ऑलमोस्ट 7 मीटर इसकी विड्थ एंड 2.3 मीटर इसकी डेप्थ रही होगी। नेक्स्ट फीचर ऑफ मोहनजोदारो, ड्रेनेज सिस्टम एंड डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। बच्चों ड्रेनेज सिस्टम, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है ड्रेनेज सिस्टम। मतलब इस शहर की जो नालियों की व्यवस्था थी। एवरी हाउस वॉज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन। बच्चों जो मोहनजोदारो की मेन सड़कें हुआ करती थी, वहाँ पर बड़ी बड़ी ड्रेनेज थी, और उन ड्रेनेज से हर हाउस से निकली हुई छोटी छोटी नालियाँ लिंक थी, जुड़ी हुई थी। मतलब घरों से निकला हुआ पानी पहले पतली नालियों में, छोटी नालियों में, उसके बाद वो नालियाँ इस बड़ी नाली में गिरती थी। हाउस ड्रेन्स एम्प्टीड देमसेल्व इनटू द मेन ड्रेन। द ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेन्स वर कवर्ड विद द ब्रिक्स और स्टोन्स। और ये जो मेन ड्रेनेज थी बच्चों, या ये सब जो है ईंटों से बनी होती थी, ब्रिक्स से बनी होती थी, और उसके ऊपर उन्हें ब्रिक्स या स्टोन से ढका भी जाता था, जिससे कि उन पर कुछ कूड़ा कचरा ना जाए, है ना। समय समय पर उनकी सफाई भी होती होगी। और नेक्स्ट है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। बच्चों इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, पहले ये एक हाउस का पिक्चर है, उसके बाद इस हाउस के बारे में कई हम उसकी फीचर जानेंगे 1 बाय 1। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम। हर घर में एक बाथरूम होता था। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। स्टेयर वर यूज टू गो टू द सेकेंड फ्लोर। और सीढ़ियाँ भी होती थी। इसका मतलब है कि उस समय घर जो है 2 मंजिल होते होंगे, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। नेक्स्ट फीचर, द मेन एंट्रेंस डिड नॉट गिव डायरेक्ट व्यू ऑफ द कोर्टयार्ड। बहुत अच्छा है बच्चों ये वाला पॉइंट। ये आप दरवाज़ा देख रहे होंगे, उस दरवाजे से आप अंदर के पूरे एरिया को नहीं देख सकते। मतलब ये सिंबल है किसका, प्राइवेसी का। लोग अपनी प्राइवेसी को बनाकर रखते थे, मतलब बाहर से लोग यूं ही झाँक के देख ना सकें सारा कुछ। नो विंडो हैव बीन फाउंड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। बच्चों ग्राउंड फ्लोर पर जो भी रूम होते होंगे उन पर कोई विंडो नहीं थी। ये भी प्राइवेसी का एक सिंबल है। मैनी हाउस हैड वेल्स। अधिकतर घरों में कुएँ होते थे। मोहनजोदारो में ऑलमोस्ट 700 वेल्स मिले भी हैं। और मैनी हाउस वर सेंटर ऑन ए कोर्ट यार्ड। हर घर में अपना एक आंगन होता था। तो बच्चों ये ड्रेनेज सिस्टम और डोमेस्टिक आर्किटेक्चर आपने देखा मोहनजोदारो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही टॉपिक थे, और जो भी हम लोगों ने टॉपिक्स देखे उनसे रिलेटेड सम क्वेश्चंस। मेंशन द टाइम लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसका टाइम पीरियड बताना है बच्चों, वो वाइजलाइजेशन करेंगे हम। ये 1 मार्क क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 3, डिफरेंस बिटवीन सचाइटल एंड लोअर टाउन। नेक्स्ट, व्हाट वर द रोल ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। 5, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था उसके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में आपको 4-5 पॉइंट लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई दिस पिक। सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे, आप इसका नाम बताइए बच्चों। एंड 7, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। द फॉलोइंग साइट लोकेट इन द मैप। कालीबंगा, लोथर, राखीगढ़ी, धौलावीरा, रोपर, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चंद्रपुर, इन सारी साइट्स को बच्चों आप एक इंडिया के मैप में लोकेट करें, है ना, आइडेंटिफाई करें और उसे लोकेट करें, जिससे आपकी मैप एक्टिविटी भी हो जाएगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपने हमें सुना उसके लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।